वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 17 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 17 दोहे हैं, यानी कि कबीर के ज़रिए लिखी गई शायरी है, जिसे दोहे कहते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के तारुफ़ को ध्यान से समझेंगे। कबीर की पैदाइश 1456 में हुई और इनका इंतकाल 1575 में हुआ। याद रखोगे, कबीर की पैदाइश 1456 में हुई और इनका इंतकाल 1575 में हुआ। देखो बच्चों, सन याद रखने का क्या तरीका है कि आप क्या करोगे, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लोगे और बार बार इसकी रिवीजन करोगे। देखो, क्योंकि कोई भी चीज़ याद करने के लिए रिवीजन करना, उस चीज़ को रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम कोई चीज़ याद रख पाते हैं। इसलिए सन को याद करने के लिए इतने पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसकी बार बार रिवीजन करनी है। कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव मगहर में हुई। ये एक मुसलमान बुनकर के घर में पले बड़े थे। याद रहेगा कि ये कहाँ पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मगहर में पैदा हुए थे और ये अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे और इनकी परवरिश एक मुसलमान घराने में हुई थी जो कि बुनकर थे। पढ़ना लिखना ये नहीं सीख पाए थे, लेकिन बेहद समझदार थे। ये स्वामी रामानंद और सूफ़ी शेख तकी से बहुत ज़्यादा अकीदत रखते थे, इनमें यकीन रखते थे, मान सम्मान करते थे। कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। ज़रूर लिखोगे इस लाइन को, कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। ये सारे इंसानों को खुदा का कुनबा मानते थे, मज़हबों की एकता में यकीन रखते थे और सारी दुनिया के लिए खैर की दुआएं मांगते थे। ज़ात पात की तफरीक, गलत रस्म व रिवाज और तोहम परस्ती के मुखालिफ थे, यानी कि ऊंच नीच के, छूत अछूत के बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे ये सारी। बीजक इनकी शायरी का मजमुआ है। याद रखोगे, बीजक इनकी शायरी का कलेक्शन है। इसके 3 हिस्से हैं, रमेनी, सुबत और साकी नामों से मशहूर है। इनकी शायरी अवधी, भोजपुरी, ब्रिज और खड़ी बोली से मिली जुली आम फहम ज़बान में है। इनकी बात दिल से निकलती है और दिलों पर पढ़ने वालों के दिलों पर असर करती है। इनका कलाम उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में मकबूल यानी कि मशहूर है। इनके कई दोहे ज़रबुल मिसल की हैसियत भी इख्तियार कर चुके हैं। कबीर ने काफ़ी लंबी उम्र पाई थी। तो बच्चों, कबीर का पहला दोहा है, ध्यान से सुनेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे इतनी दूर। एक बार और पढ़ती हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे इतनी दूर। पंथी कहते हैं मुसाफिर को, इतनी कहते हैं बहुत। अब देखो बच्चों, इस दोहे का मरकज़ी ख़याल भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यानी कि इस दोहे को पढ़कर हमें क्या मॉरल एजुकेशन मिलती है, क्या सीख मिलती है। तो मरकज़ी ख़याल में लिखोगे कि इंसान की भलाई इसी में है कि वो दूसरों के काम आए। याद रहेगा, इस दोहे का मरकज़ी ख़याल है, इंसान की भलाई इसी में है कि वो दूसरों के काम आए। अब इसकी तशरीह और सयाक़ व सबाक़ भी आ सकती है एग्ज़ाम में। तो सयाक़ व सबाक़ में लिखोगे कि ये दोहा कबीर ने लिखा है। तशरीह होगी, इस दोहे में कबीर कहता है कि इंसान बड़ा है तो हुआ करे, वो उस खजूर के दरख्त की तरह है जो किसी को छाँव नहीं देता है और जिसमें फल भी बहुत दूर लगता है। मुराद यही है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूसरों का फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। अगर वो बलवान है, बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि खजूर का पेड़ है, जिससे ना तो छाया मिलती है और फल भी बहुत ज़्यादा दूर लगता है। अगला दोहा है, ध्यान से सुनेंगे। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। ध्यान से सुनोगे, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सर धुने लालच बुरी बलाए। तो इसका मरकज़ी ख़याल क्या होगा, लालच बुरी बला है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। सयाक़ व सबाक़ होगा कि ये दोहा कबीर ने लिखा है।
तशरीह है, इस दोहे में कबीर कहता है कि मक्खी लालच की वजह से गुड़ में फंस जाती है और ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। तीसरा दोहा है, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। तो मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इंसान फ़ानी है, एक दिन मर जाना है, ख़त्म हो जाना है और दुनिया एक सराय है, इसलिए हमें हरदम मौत को याद रखना चाहिए। अब बच्चों में सया को सबाक लिखना भूल गई हूँ, एज इट इज़ रहेगा सया को सबाक। तशरीह में लिखोगे कि इस दोहे में मिट्टी कुमार से कह रही है कि ए गाफिल, आज तू मुझे रोंद रहा है, कल मैं तुझे रोंदूंगी। मुराद यही है कि इंसान फ़ानी है और उसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अगला दोहा है, कबीर खड़ा बाजार में लिए लकाटी हाथ, जो घर जा रहे अपने आपना चले हमारे साथ। लकाटी कहते हैं लकड़ी को, जारे यानी कि जलाए, आपना कहते हैं अपने को। मरकज़ी ख़याल का मतलब है, इस दोहे में इस बात की हिदायत है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूसरों को फैज़ पहुंचाना चाहिए। सया को सबाक में लिखोगे, ये दोहा कबीर ने लिखा है। तशरीह होगी, इस दोहे में कबीर बाज़ार में खड़ा हुआ लोगों को दावत दे रहा है कि जो अपना घर फूंक सके वो हमारे साथ चल सकता है। मुराद अपनी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाओ। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास, यूनिक और आला क्वालिटी के प्रोडक्ट बिना किसी कमीशन के ख़रीदने हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। बच्चों ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास और यूनिक हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं, तो आप बिना किसी कमीशन के इन चीज़ों को घर बैठे मंगवा सकते हो। इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए है, जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन अगर बाज़ार जाते हैं या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथों में बांधा जाता है ताकि वो हमसे आगे पीछे ना हो। तो ये बेल्ट मैं अपने बेबी के लिए भी यूज़ करती हूँ जब बाज़ार जाती हूँ। तो ये बेल्ट भी आप बिना किसी कमीशन के ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हो, क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है? जवाब, कबीर ने इस दोहे में बताया है कि बड़ा इंसान वो होता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। अगला सवाल, लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली? जवाब होगा, लालच करने की वजह से मक्खी को गुड़ में फंसकर अपनी जान देनी पड़ी। अगला सवाल है, माटी ने कुम्हार से क्या कहा? माटी ने कुम्हार से कहा कि आज तू मुझे रोंद रहा है, कल मैं तुझे रोंदूंगी। अगला सवाल है, आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है? तो जवाब होगा, कबीर ने कहा है कि जो अपने घरों को फूंक दे वो हमारे साथ चल सकता है। मुराद ये है कि इंसान को दूसरों के काम आना चाहिए। अब ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, दोहा किसे कहते हैं? तो दोहा हिंदुस्तानी शायरी की एक मशहूर सिन्फ यानी कि प्रकार है। इसमें 2 मिसरे होते हैं। दोनों मिसरे एक ख़ास वज़न में कहे जाते हैं और दोनों ही हमकाफिया होते हैं। अगला सवाल, दोहे के कुछ मशहूर शायरों के नाम। तो दोहे के मशहूर शायरों में अमीर खुसरो, कबीर, अब्दुल रहीम, खान खाना और जमीलुद्दीन अली वगैरह के नाम शामिल हैं। आज के नए शोरा भी दोहे लिख रहे हैं।